हाय, आई एम सिद्धार्थ प्रभाकर, फाउंडर ऑफ CelebritySchool.in। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्यों ऐसा होता है कि हजारों बिजनेसेस हर साल लॉन्च होते हैं, लेकिन उसमें से बहुत ही छोटा परसेंटेज जो है वो एक्चुअली नेक्स्ट लेवल तक जाते हैं, रियल सक्सेसफुल बिजनेस एम्पायर बन जाते हैं। तो इसके कुछ रीजंस हैं। देयर आर 4 थिंग्स दैट आई एम गोना शेयर विद यू, और ये 4 चीजों को अगर आप सिर्फ फॉलो करते हो तो आई एम 100% श्योर दैट यू विल गो फ्रॉम दैट इनिशियल बिजनेस पॉइंट टू द नेक्स्ट लेवल। तो इसमें सबसे पहले आता है प्रोवाइड 10x वैल्यू। अभी 10x वैल्यू का क्या मतलब है? लेट्स टेक एन एग्जांपल। आप कोई भी एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, कोई भी सर्विस सेल कर रहे हो, और उसकी प्राइस जो है आपने 1000 रुपीज रखी है। प्लीज मेक श्योर आपका कोई भी यूजर या कस्टमर वो 1000 रुपीज का प्रोडक्ट लेता है तो उसे ऐसा लगना चाहिए कि माय गुडनेस, दिस इज एक्चुअली अ 5000 रुपीज और अ 10,000 रुपीज का प्रोडक्ट और अ सर्विस which I have just got for 1000 rupees. It's only when you provide this 10x value that you will have early adopters. और ये early adopters वो लोग होते हैं जो ज्यादा सोचते नहीं है बाय करने के पहले। उन्हें अगर कोई अच्छी सर्विस दिख जाती है, अगर अच्छा प्रोडक्ट दिख जाता है, वो इमीडिएटली बाय करते हैं। तो इन early adopters को अगर आपको इम्प्रेस करना है, if you want कि ये आपका प्रोडक्ट खरीदे, तो आपको ना इन्हें 10x वैल्यू देनी पड़ेगी। जैसे ही आप इन्हें 10x वैल्यू दोगे, ये लोग जो है वो अपने सारे फ्रेंड सर्कल में, अपने इंस्टाग्राम पे, अपने यूट्यूब चैनल्स पे, आपके इनके फेसबुक ग्रुप्स में आपके बारे में बात करेंगे, आपके प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, आपके सर्विस के बारे में बात करेंगे। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट यू हैव टू प्रोवाइड 10 टाइम्स द वैल्यू। अभी 10x वैल्यू के भी 2 तरीके होते हैं। एक होता है क्वांटिटी, एक होता है क्वालिटी। नाउ व्हिच शुड यू गो इन फॉर? शुड यू गो इन फॉर अ क्वांटिटी मॉडल और शुड यू गो इन फॉर अ क्वालिटी मॉडल? मैं दोनों मॉडल्स आपको समझा देता हूं। डिजिटल मार्केटिंग का मेरे हिसाब से एक ही किंग था, राइट? दैट इज जॉन रीस। आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ हिज वर्क। वेरी अनफॉर्चुनेट दैट ही इज नॉट टीचिंग डिजिटल मार्केटिंग एनी मोर। बट लेकिन आप अगर उनके शुरुआत के वीडियोस देखो, जब मैंने बिजनेस शुरू किया था, मुझे याद है मैंने 2 से 3 लाख रुपए खर्च करके जो है उनके जितने सारे प्रोडक्ट्स थे मार्केट में वो खरीद लिए थे। He used to follow the quantitative method of providing value. For example, अगर आप उनका कोई 50,000 रुपीज का कोर्स लेते हो तो वो आपको कम से कम 20-30,000 रुपए एक्स्ट्रा की जो है वो वैल्यू फ्री में प्रोवाइड करता था। वो जो है अपने फ्री कोर्सेज दिया करता था, फ्री ई बुक्स दिया करता था, फ्री इन्फोग्राफिक्स दिया करता था, फ्री मिनी सॉफ्टवेयर दिया करता था। वो उनका जो है पूरा बोनस सेक्शन में एक 10-12 चीजों की लिस्ट होती थी। सो दिस इज द क्वांटिटेटिव मॉडल, जहां पे आप एक प्रोडक्ट या एक सर्विस प्रोवाइड करते हो और उसके साथ में 10-12 चीजें ऐसी वैल्यू ऐड कर देते हो कि लोगों को लगता है कि माय गुडनेस, आई एम बाइंग दिस प्रोडक्ट और सर्विस एंड आई एम गेटिंग दिस 10-15 थिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट। नाउ दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल। तो अगर आपका बिजनेस मॉडल ऐसा है जहां पे आप ये 10-12-15 चीजें जो है वैल्यू ऐड कर सकते हो, तो डेफिनेटली गो इन फॉर इट। दूसरा तरीका होता है क्वालिटेटिव। सेलिब्रिटी स्कूल हम लोग जो है वो क्वालिटेटिव वैल्यू एडिशन का उपयोग करते हैं। क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल, हमारा नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कोर्स है, तो हमने थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म किया कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कोर्स जो है वो हमारे जो स्टूडेंट्स ले रहे हैं वो सिर्फ एक्टिंग सीखने के लिए नहीं ले रहे। एक्टिंग ऑफ कोर्स उनको सीखनी है, लेकिन उनका अल्टीमेट गोल जो है वो है कि वो एक्टिंग को सीखे और उन्हें कोई अपॉर्चुनिटी मिले, उन्हें कोई छोटा सा एक रोल मिले जिससे देन they can start their acting का dreams and their journey। तो हमने सोचा कि अगर हम उन्हें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, हम उन्हें ऑडिशंस की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, उन्हें ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं जिससे उन्हें जो है वो रोल मिलने में आसानी हो जाए। सो दैट इज व्हेन वी ब्रेनस्टॉर्म एंड थॉट कि क्वांटिटेटिव जाने से अच्छा है कि लेट्स गो फॉर क्वालिटेटिव, और जितने हमारे कोर्सेज है उनका हम लोग एक पार्ट ऐसा निकाले जिससे दैट विल ऐड अ लॉट ऑफ वैल्यू टू आवर कोर्स। तो जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी के लिए जो है हम लोग फ्री ऑडिशन लिंक्स उन्हें देते हैं, तो हमने बहुत सारे कम से कम 100-150 ऑडिशन कंपनीज के साथ में टाई अप किया है, एंड वी डोंट चार्ज आवर स्टूडेंट्स एनीथिंग एक्स्ट्रा फॉर इट। जितने हमारे पास में ऑडिशन के लिंक्स आते हैं हम ये हमारे स्टूडेंट्स को पास ऑन कर देते हैं। तो आपको भी थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करना है कि आपके बिजनेस मॉडल के लिए क्वालिटेटिव वैल्यू एडिशन आप करना चाहोगे या क्वांटिटेटिव वैल्यू एडिशन। द सेकंड पॉइंट हियर इज, एज अ स्मॉल बिजनेस ओनर ना हम लोग
एक्सपेरिमेंटेशन बिल्कुल नहीं करते, बिकॉज हम लोग इतने कॉट अप हो जाते हैं वो बिजनेस को लॉन्च करने में, सक्सेसफुल करने में, प्रॉफिट कमाने में, मार्जिन बढ़ाने में, कि हम लोग ना उसको स्केल अप के लिए बहुत कम कोशिश करते हैं। बिकॉज पहले तो हमें चाहिए कि हमारा बिजनेस स्टेबल हो। आपका बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो, स्केलिंग अप मोड पे हो, यू हैव टू डू एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन का क्या मतलब है? अगर आप सेलिब्रिटी स्कूल की पहले की वेबसाइट देखो और अभी की वेबसाइट देखो, तो आप हमेशा देखोगे कि हमारा जो CTA बटन होता है या कॉल टू एक्शन बटन होता है, वो हमेशा हम लोग उसका कलर चेंज करते रहते हैं, उसके डायमेंशन चेंज करते रहते हैं, उसकी पोजीशनिंग चेंज करते रहते हैं। सो वी डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन बिकॉज हम जानना चाहते हैं कि कहाँ पे वो बटन जो है हम एग्जैक्टली पोजीशन करें, जिससे जो है लोग आसानी से उस पर क्लिक कर पाए और हमारी सेल बढ़े। Well, so you have to keep doing these alterations, you have to keep doing this experimentations। जब भी 10, 20, 30, 40, 50 एक्सपेरिमेंट्स करोगे तो उसमें से शायद एक एक्सपेरिमेंट जो है या 2 एक्सपेरिमेंट जो है आपके सक्सेसफुल हो जाएंगे। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड से इज द पर्पस। अभी मुझे मालूम है कि हम लोग, हर कोई जो है बिजनेस करता है, डेफिनेटली वी डू इट फॉर प्रॉफिट। हम इसलिए करते हैं कि हम एक जॉब में है और हमें जल्दी से जल्दी वो जॉब से बाहर निकलना है, हमारे बॉस के चंगुल से हमें बाहर निकलना है, खुद का कुछ शुरू करना है, so that we can earn lot of money and we can make our family happy, ये definitely है, सबका यही पर्पस होता है। But along with that, अगर सिर्फ यही आपका पर्पस है, then trust me, people can feel that। जैसे हमने सेलिब्रिटी स्कूल भी जब शुरू किया था, we were very sure and we were very confident, क्योंकि हम 10 सालों से जो है ट्रेनिंग में है, लाखों स्टूडेंट्स को हमने ट्रेनिंग दी है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हो, MBA स्टूडेंट्स हो या कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज हो, तो हम जानते थे कि उन स्टूडेंट्स को क्या चाहिए। सो वी वर वेरी पैशनेट कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए जहाँ पे ये सेलिब्रिटीज आके जो है अपना नॉलेज शेयर करें और स्टूडेंट्स को या वर्किंग प्रोफेशनल्स के साथ में अपने सीक्रेट्स वगैरह शेयर करें, राइट? तो व्हेन यू क्रिएट समथिंग विद सो मच पैशन, ओनली देन इट विल बिकम सक्सेसफुल। एंड हियर इज द फोर्थ थिंग, एंड आई थिंक सब पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि अगर आप एक स्मॉल स्टार्टअप हो, एक आप इंडिविजुअल बिजनेस करना चाहते हो, तो ये पॉइंट को आपको डेफिनेटली रखना है, एंड दैट इज पर्सनल अटेंशन। तो अगर आप एक छोटा सा बिजनेस चलाते हो बहुत कम फंडिंग के साथ, तो आपके पास में एक चीज जरूर है, वो है टाइम। सो इन्वेस्ट दैट टाइम विद योर यूजर, विद योर कस्टमर, राइट? व्हाट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम पिकिंग अप दैट कॉल एंड कॉलिंग योर यूजर एंड स्पीकिंग टू देम कि सर कैसा लगा हमारा प्रोडक्ट, कैसे लगा हमारा सर्विस, हम क्या इंप्रूव कर सकते हैं, व्हाट डू यू मोर एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। इतने सारे स्टूडेंट्स जो है या इतने सारे लोग हैं जो मेरे पास में कंसल्टेंसी के लिए आते हैं, और मेरा पहला सवाल होता है, आपने कितने प्रोडक्ट सेल किए? तो सर हमने 100 प्रोडक्ट सेल किए हैं, 100 कस्टमर्स हैं हमारे पास में। वंडरफुल। कितने लोगों को आपने पर्सनली कॉल किया है? तो सर 1-2 जो कंप्लेंट करते हैं उनके साथ में हम लोग बात करते हैं। एब्सोल्युटली रॉन्ग। यू शुड बी कॉलिंग ईच एंड एवरी यूजर, ईच एंड एवरी कस्टमर हु कम्स टू योर वेबसाइट इनिशियली। दैट इज द ओनली वे यू आर गोना प्रोवाइड पर्सनलाइज्ड अटेंशन, जो ये बड़ी कंपनियां, जो ये शायद Amazon जो है और द फ्लिपकार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड अभी नहीं प्रोवाइड कर रही है। अगर आप ये पर्सनल अटेंशन उनको देते हो तो डेफिनेटली वो आपके लॉयल कस्टमर्स बनेंगे एंड दे विल स्प्रेड योर वर्ड। लेट मी गिव अ वेरी क्विक एग्जांपल। आई डोंट टेक टी, आई डोंट टेक कॉफी, राइट? लेकिन मुझे फ्रैपेचिनो कॉफी, कोल्ड कॉफी जो है बहुत अच्छी लगती है। पहले तो ऑफिस नहीं था तो बहुत बारी क्या होता था, हमारी जितनी सारी मीटिंग्स है ये ऐसा कोई कॉफी शॉप में हुआ करता था। तो देयर इज वन स्मॉल लिटिल कॉफी शॉप नियर माय हाउस जहाँ पे मेरी ये सारी बिजनेस मीटिंग्स हुआ करती थी, और मुझे बहुत अच्छा लगता था बिकॉज आई गेट दिस अपॉर्चुनिटी टू ड्रिंक माय फ्रैपेचिनो एज वेल। एंड देन सडनली व्हाट हैपेंड, बस उसके सामने ही स्टारबक्स खुला। बट आप बिलीव नहीं करोगे, कम से कम 3-4 महीने तक मैंने वो स्टारबक्स में मैं गया भी नहीं था, because I was very loyal to this coffee shop of mine. But then I started realizing कि this coffee shop is stuck. इनका मेन्यू स्टक है, मेन्यू में कोई भी बदलाव नहीं है। इनके पास में आज भी जो वो सोफा है वही 10 साल पुराना सोफा है। They're not even investing into giving a beautiful customer experience. And that's when I actually walked into a Starbucks just to understand, and I was amazed. मुझे बहुत अच्छा लगा the way they treated me. मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह से उन्होंने वो सोफा रखा था, वो सीटिंग अरेंजमेंट था, जो उनका एसी का टेम्परेचर उन्होंने मेंटेन किया था, तो वेरी ब्यूटीफुली ग्रेसफुली जो उनके काउंटर पे थे उन्होंने मुझे ग्रीट किया था। द मेन्यू वाज फैंटास्टिक। ट्रस्ट मी, ये जो मेरा पुराना वाला कॉफी शॉप है
what was stopping it from enhancing the customer experience? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको रिवैम्प करना है, पूरा का पूरा एकदम इंटरनेशनल लुक देना है, फील देना है. No. But you can do these small changes जिससे आपका यूजर जो है, आपका कस्टमर जो है, जो अभी स्टारबक्स में जाके आया है, he would expect the same thing from you guys. So why not try giving that? बहुत सारे लोग जो है ये यही गलती कर जाते हैं. They don't fail because उनके पास में बड़ा मार्केटिंग बजट नहीं है. They fail because they lack this one important thing, giving personalized attention or giving a fantastic user experience to the customer. तो अगर आप ये चीज कर पाओ, ये चीज को अगर आप समझ पाओ कि कैसे every day I can do these small things to enhance the user experience, to give him a very personal experience, trust me, you will see a lot of customer loyalty, and this customer loyalty will scale up your business. These are not the only 4 things, बट जितने भी बिजनेसेस मैंने किए हैं और सेलिब्रिटी स्कूल में भी जो है हम लोग ये 4 प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं. आप भी इसको ट्राई कीजिए. आपके पास में अगर कोई प्रिंसिपल्स है जो आपको लगता है विच विल हेल्प एनी बिजनेस टू ग्रो एंड सक्सीड, put in the comments below. Let everyone read it. Let's have a sharing community. Thank you so much. All the best.